आज अपन मीटर की सेंसिटिविटी के बारे में देखेंगे और देखेंगे क्यों, क्योंकि एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन सेंसिटिविटी को समझेंगे और उससे पहले सेंसिटिविटी समझने से पहले अपन देख लें कि अपन को किसकी सेंसिटिविटी समझनी है। अपन को समझनी है एक तो अमीटर की और दूसरी वोल्टमीटर की। ठीक है, याद रखना, अमीटर और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी समझनी है और अपन को पता होना चाहिए कि दोनों ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब देखो, आप सब कुछ छोड़ो, आप सबसे पहले इस पे आओ। ठीक है, अपन को पता है ये कॉइल है। ठीक है, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब अपन इससे क्या पास कराते हैं, करंट। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे ना करंट चेंज नहीं करना है, तो मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकता हूँ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू एन आई। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूँ इसके, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन को बहुत ही स्मॉल करंट को मेज़र करना है। ठीक है, जो ये करंट होगा ना बहुत स्मॉल होगा, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपन इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, और भाई वो देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ, अपन बात कर रहे हैं जिसकी मूविंग कॉइल की। ठीक है, मूविंग कॉइल की परमानेंट मैग्नेट, उसमें दो मैग्नेट पड़े होते हैं ऐसे परमानेंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में ये कॉइल पड़ी रहती है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये कॉइल है डिफ्लेक्ट करती है जब इसमें करंट पास करता है। ठीक है, दोनों कॉइल के बीच में। तो अपन को पता है वेन एवर देर इज अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और इसी फोर्स को अपन पॉइंटर पे रीड करते हैं। तो अपन को जो ये फोर्स है ये मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटे करंट के लिए। अब देखो आगे देखते हैं अपन, मैं रीड करता हूँ। इफ मोर वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन मीटर कॉइल अ स्मॉल करंट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज द कॉइल टू डिफ्लेक्ट फुल स्केल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो करंट स्मॉल के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल करंट के लिए भी। तो ये वाला फंडा अपन को काम में लेना है। अब देखो कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट, फुल स्केल क्या होता है, फुल स्केल मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो पॉइंटर पे। जैसे अपना ऐसे ये पॉइंटर होता है ये, ठीक है, जीरो से कुछ रीडिंग होती है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट भी रीड कर ले और ये डिफ्लेक्ट कर जाए, और फुल स्केल डिफ्लेक्ट का है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करे यहाँ तक। ठीक है, तो ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये लिख भी रखा है मैंने, द अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी टू कॉज द मीटर पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट फुल स्केल इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अब देखो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। देखो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, अभी अपन ने बोला ये दो मैग्नेट पड़े थे और बीच में पड़ी थी क्या, अपनी कॉइल। तो चाहे मैं वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी की बात करूं या मैं अमीटर की सेंसिटिविटी की बात करूं, बात हमेशा किसकी टर्म्स में होगी, करंट की, कि ये मिनिमम करंट के लिए भी क्या क्या करे, डिफ्लेक्शन मेजर करे। ठीक है, जैसे करंट मान लो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत लो करंट है, इस लो करंट के लिए भी ये क्या कर दे, पॉइंटर क्या करे, डिफ्लेक्ट कर जाए, तो उसी को ही अपन सेंसिटिविटी कहते हैं कि ये मिनिमम से मिनिमम करंट को रीड करे, मिनिमम करंट भी इसकी तरफ पास करे, तो ये क्या करे, उस करंट का भी डिफ्लेक्शन शो कर दे। अब देखो सेंसिटिविटी ऑफ करंट, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, मैंने बोला ना, अगर मैं बात करूँ वोल्टमीटर की या मैं बात करूँ अमीटर की, दोनों में अगर सेंसिटिविटी होगी ना वो इन टर्म्स ऑफ करंट मेजर की जाएगी। आप इस बात को पकड़ के रखना, सबसे पहली तो ये बात यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है किसके, मिनिमम करंट के। ठीक है, करंट भले जितना छोटे करंट के लिए भी अगर डिफ्लेक्शन आ गया थीटा, ठीक है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन का, तो ये क्या कहेगा, सेंसिटिव कहलाएगा। अब अपन इसको मेजर कैसे करते हैं, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फुल स्केल करंट। ठीक है ना, 1 अपॉन एफ जी। ठीक है, अब देखो करंट है 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन आई, सेंसिटिविटी है 1 अपॉन आई, मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आर। ठीक है, अब आई को वी अपॉन आर कर दिया तो ये आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन वी, और आर की वैल्यू क्या आती है, ओम, और वोल्टेज की वोल्ट, तो ओम पर वोल्ट ये वाली आ गया। अब देखो डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर फॉर गिवन वोल्टेज चेंज, अपन क्या बोल रहे हैं कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वोल्टेज चेंज, इस वाली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन करंट विच इन टर्न डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था, देखो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। यहाँ पे
अब मैंने वाला फंडा बताया ना, वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, और करंट पे डिपेंड कर रहा है तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये करंट की ऑटोमेटिक इसको करंट को घटा देगा, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन जो डिपेंड कर रहा है करंट पे और कहीं ना कहीं हद तक इस कॉइल के रेजिस्टेंस पे भी, क्योंकि मैं वापस से बोलता हूँ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इस कॉइल का तो करंट कम होगा, तो वापस से फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। तो ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात, ठीक है। अब देखो मिनिमम करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो अपन मोटी मोटी बात ये वाली नोट कर ले कि मिनिमम करंट के लिए डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो सेंसिटिविटी वोल्टमीटर, अभी क्वेश्चन में और क्लियर होगा, देखना। अमीटर सेंसिटिविटी, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड बाय द मीटर कॉइल टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए भी क्या हो, पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन आ जाए, इसको बोलते हैं अमीटर की सेंसिटिविटी। ये बिल्कुल डायरेक्ट है ना। अब बस इतना याद रखो कि जितना ज़्यादा करंट स्मॉल हो, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमीटर की सेंसिटिविटी। ये मैंने लिख दिया, स्मॉलर द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर दिस डिफ्लेक्शन ग्रेटर द सेंसिटिविटी। मतलब जितना कम करंट रिक्वायर्ड होगा ना डिफ्लेक्शन के लिए, उतनी ज़्यादा अमीटर की क्या सेंसिटिविटी होगी। ये देखो, अब देखो आप यहाँ पे अमीटर की सेंसिटिविटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैं बोलता हूँ एक अमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 एम्पियर, ठीक है, और दूसरा अमीटर है जिसका फुल स्केल जो इसका डिफ्लेक्शन करंट है वो 1 मिली एम्पियर है। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये तो 1 एम्पियर पे डिफ्लेक्शन देता है, ये 1 मिली एम्पियर को ही रीड कर लेता है, तो ये वाला अमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अब देखो ये वाला अपना ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, जो एसएससी जेईई में आया हुआ, ये दे रखा है 2 मीटर एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पेयर एंड 50 मिली एम्पेयर रेस्पेक्टिवली फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देन 2 मीटर है, एक 40 मिली एम्पियर ले रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए और 50 मिली एम्पियर ले रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मैंने बताया ना, जितना कम करंट चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना, उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ एक्स ज़्यादा सेंसिटिव है, वाई से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस वाले फॉर्मूले से। ये देखो, ये इस वाले फॉर्मूले से कि आप 1/f रखोगे और फिर आप सेंसिटिविटी निकालोगे, नहीं, आप डायरेक्ट ही बता दो। मैं बता रहा हूँ ना, सेंसिटिव मतलब मिनिमम से मिनिमम करंट हो उसको भी रीड कर ले और पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है ना, उसको ही सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि जो 40 मिली एम्पियर वाला है मीटर, जिसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 40 मिली एम्पियर पर ही दे रहा है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। थैंक यू।